इसी के साथ कहा कि ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान को लेकर थी जिसमें हम लगभग कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखाई दिए, सफल दिखाई दिए। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान साजिश रची जा रही थी। हालांकि जनता ने जिस तरीके के नतीजे सामने दिए हैं, आंकड़े सामने, उसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता ने साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी को नहीं चाहती जनता। देश की जनता ने एक तरीके से नकार दिया है। राहुल गांधी यहाँ से निकले, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कार्यकर्ता में कितना जोश और उत्साह। यहाँ पर एक बार फिर से ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं, नारेबाजी चल रही है, हाथों में झंडे हैं और यहाँ नारा लगाया जा रहा है कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा। लेकिन समय बताएगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि अभी समीकरण बैठाने हैं। राजनीति में कहते हैं कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि बहुमत पाने के बाद ही एनडीए जो अभी फिलहाल सरकार बनाते में नहीं दिख रहा, उसको लेकर सवाल है। राहुल गांधी यहाँ से निकल गए, लेकिन देखिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, जो खुशी एक तरीके से कह सकते हो, देखने को यहाँ पर मिल रहे ढोल नगाड़े बम पटाखे सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। और अब राहुल गांधी ने हमला बोलते हुए कहा है कि किस तरीके से देश की जनता ने संविधान बचाने की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ा और नरेंद्र मोदी को नकारा है। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। चुनाव नतीजे आने के बाद ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था राहुल गांधी का। और अभी देखना होगा कि जो अटकलें लगाई जाई हैं, जो शंकाएं पैदा हो रही हैं कि कई दल एनडीए में से टूटकर इंडिया में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो नीतीश बाबू की अगर बात करें, नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे है, जो चर्चाओं में बने हुए हैं कि वो जल्द ही इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको दिखा सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है। देखिए, मैं 110% कहती हूँ सरकार इंडिया अलायंस की बनने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई संविधान की थी, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की थी, ये लड़ाई देश को बचाने की थी। तो जनता का मैंडेट है ये कि उन्होंने एक गुंडे को ना चुन के, एक झूठे इंसान को ना चुन के, उन्होंने एक ऐसे लीडर को चुना है, एक ऐसी पार्टी को चुना है जो देश के लिए कुछ करना चाहती है। संविधान को लेकर जो नतीजे आए हैं उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? बहुत मुझे उम्मीद नहीं थी कि जनता का ये मैंडेट होगा, पर जनता ने एक्चुअली हमको खुश कर दिया है, क्योंकि ये जो जनता का ये मैंडेट है ना, 2019 के बाद हम तरस गए थे इस मैंडेट के लिए। इसका मतलब ये है कि राम मंदिर और मोदी मैजिक खत्म हो चुका है देश से। नारे लग रहे हैं अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी। बिल्कुल, एनडीए खत्म और अब इंडिया शुरू होगा। और राहुल गांधी वो हमारे लिए लड़ा है, वो जीतेगा भी और हमारा नेता ही अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। स्मृति ईरानी की हार को लेकर क्या कुछ कहेंगी? बड़ी चर्चाएं थी कि अमेठी से राहुल गांधी को हराया था स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को टारगेट कर रही थी पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों से, पर वो हमेशा चुप रहे। आज ये हार स्मृति ईरानी की उनके मुंह पे तमाचा है। हार को क्या कहेंगे आप? इस हार को लेकर क्या कहेंगी स्मृति ईरानी की? और साथ ही साथ एनडीए ने बहुमत पा ली, लेकिन बावजूद इसके चर्चाएं यहाँ चल रहे हैं इंडिया अलायंस की। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि ये स्मृति ईरानी के मुंह पर एक तमाचा है कि वो जो राहुल गांधी को टारगेट करती जा रही थी, आज ये हार और देश के मैंडेट ने उनको बता दिया कि वो जो महिलाओं के, जब भी महिलाओं का रेप हुआ है इस देश में और वो चुप रही हैं, तो महिलाओं ने उनके मुंह पे चाटा मारा है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले यहाँ से, और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नजारा क्या है, किस तरीके से यहाँ पर जोश और कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर आप देख सकते हैं कि नाच भी गाना चल रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि किस तरीके से जांच एजेंसियों द्वारा डराया और धमकाया गया, लेकिन बावजूद इसके जीत, क्या कुछ कहेंगे? बड़े खुश, हार की भी खुश। मोहब्बत की दुकान चल पड़ी, मोहब्बत की दुकान चल पड़ी। मजा मजा, हाय 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 हाय। हार गए लेकिन बावजूद इसके जीत की खुशियां मना रहे हैं। यही तो लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है कि हमारे पास नंबर कम है लेकिन हौसले बुलंद है। लगता है कि सरकार भी बना लेंगे आप लोग, गठबंधन, इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो भी परेशान है जो उनके साथ है, वो यहाँ आएंगे, उन्हें आना पड़ेगा लोकतंत्र को बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कौन होगा इंडिया अलायंस? नंबर के हिसाब से राहुल गांधी,
गठबंधन चुनेगा। आप देख सकते हैं हालांकि एनडीए ने बहुमत पाई है, लेकिन अभी भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं, उलटफेर हो सकता है कुछ भी, क्योंकि लगातार चर्चा और जो शंकाएं हैं ये है कि इंडिया अलायंस सरकार बनने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कार्यालय पर आए, आपके बीच से गए, नारे खूब लगा रहे थे कि अगली बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री। देखिए, आज खुशी का माहौल है और मैं समझता हूं कि आज जो एनडीए को बहुमत नहीं मिला, ये 400 पार का नारा दे रहे थे, कभी 411 का नारा दे रहे थे। आज देखो जनता ने कितना जवाब दिया इनको। सबसे बड़ी हार तो इनकी यूपी से हो रही है, जहां पे इनके सत्ता सरकार है, योगी राज है, वहां से हार रहे हैं ये। पूरे देश में देखो आज माहौल, युवा जन जन बच्चा खुश है। आज राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं राहुल गांधी, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अभी फाइनल हो जाएगा। कुछ देर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का शपथ ले लेंगे, 1-2 दिन में ले लेंगे। बात चल रही है अंदर खाने, कहीं ना कहीं समीकरण बन रहा है। बिल्कुल, अगर नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देना चाहता है कोई भी आदमी, इनका एनडीए का कोई भी, तो दे सकता था, वो क्यों नहीं दिया अब तक? क्या पूछना चाहते हैं बताइए। बताइए, राहुल गांधी अभी गए हैं, हार गए, बावजूद इसके आप लोग जश्न मना रहे हैं, कैसी अनोखी तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी हम लोगों की कार्यकर्ताओं की जीत उस समय हो गई थी कि जिस समय जो है मोदी जी 1.5 लाख वोटों से वो जीते हैं, और हमारा राहुल गांधी 4 लाख वोटों से जीता है। और खासकर उत्तर प्रदेश का जो नक्शा जो है वो चेंज हो गया है, और जिस तरीके से इनकी जो तानाशाही थी, जो बयान था प्रधानमंत्री जी का, तो उत्तर प्रदेश की, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया है कि हम धर्म जाति के नाम पे वोट नहीं देना चाहते, हम जो है मंगलसूत्र के नाम पर वोट नहीं देना चाहते। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से जो मार पड़ी है उससे छुटकारा चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये जो मत मिला है, सरकार चाहे जिसकी बने, मगर इस भारत सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ मतदान हुआ है। हाँ, सच है कि उत्तर प्रदेश से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है, और उत्तर प्रदेश वालों ने ही एनडीए का खेल बिगाड़ दिया है। क्या कुछ कहेंगे? आज की तस्वीरों को लेकर जश्न वहाँ मनना चाहिए, लेकिन मना आप रोक रहे हैं। जश्न मनना तो एनडीए में चाहिए, लेकिन मना आप रहे हैं। अरे देखिए, यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस नेता है, राज्यसभा सांसद भी हैं, वो यहाँ पर डांस करते हुए दिख रहे हैं, झूमते हुए दिख रहे हैं। खुशी की लहर कांग्रेस कार्यालय से देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार बनाने का भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है, और देखिए खुशियाँ मनाते हुए अभी इमरान प्रतापगढ़ी और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। आप देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है, क्योंकि एक बड़ी जीत के साथ ही इंडिया अलायंस का कहना है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन जो इस वक्त 2024 के चुनावों में प्रदर्शन किया, जिस तरीके से बीजेपी के 400 पार के नारे को रोक दिया, 300 के नीचे लाकर बीजेपी को छोड़ दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं मजबूती के साथ यहाँ पर देखने को मिला। और मैं कोशिश करूंगी कि क्या कुछ यहाँ कार्यकर्ताओं का कहना है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से अभी गए हैं और वो लगातार यही कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, यानी कि 4 जून खटाखट और टकाटक वाली जो सियासत थी वो भारी पड़ती दिख रही है। और चर्चा करते हैं यहाँ पर लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहेंगे, जब ये तस्वीर थोड़ी सी अलग दिख रही है। आम चुनावों में हमने ऐसा नहीं देखा होगा, ये शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा सर, जब जीत दूसरे खेमे की हो, जश्न दूसरे खेमे में मन रहा हो। ये अनोखी तस्वीर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उनके जीत से ज्यादा इंडिया गठबंधन के चर्चे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में प्रोपेगेंडा के जरिए देश की जनता को कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का काम किया था, जो 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार का नारा आज पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, और हम पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप जिस तरीके से देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे काउंटिंग के जरिए रोकने का काम किया है। हमारे लोगों को तमाम, चाहे मुजफ्फरनगर की सीट हो, चाहे आप सहारनपुर बांसगांव की तमाम ऐसी सीटों को धांधली करना चाहते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता लगे हुए हैं, लड़े हुए हैं और डट रहे हैं, और इस लड़ाई को हम जीतने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो देश की जनता उनको अब की बार प्रधानमंत्री बनाए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। ये जनसैलाब दिखा रहा है वाकई में लोग प्यार और मोहब्बत। हमने जिस तरीके से मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, देश के प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र के नाम पे, भैंस के नाम पे, तमाम ऐसे मुद्दों के जरिए चुनाव लड़ा। ये जनता अपार समर्थन दे रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। वक्त भी बदलेंगे, ताज आप देखे होंगे जिस तरीके से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में
कार्यकर्ताओं, समर्थकों, सब में एक अलग तरह की खुशी और लहर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी जब यहाँ आए तो ये एनर्जी और बढ़ गई, उत्साह और बढ़ गया। लेकिन आप झूमते हुए कांग्रेस के नेताओं को देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ होगा जब जीत से ज्यादा चर्चा हार की है, इंडिया अलायंस की है। इंडिया अलायंस की चर्चा इस तरीके से उन्होंने बीजेपी को मात दी है, शिकस्त दी है, क्योंकि शहमात का खेल ये पूरा कहा जा रहा था। नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा का दावे का हुंकार भर रहे थे, लेकिन वो 400 पार का नारा कहीं ना कहीं फीका पड़ता दिखाई दिया। बल्कि अगर सीधे तौर पर ये कहा जाए कि 300 भी बीजेपी हासिल करती नहीं दिख रही अपने दम पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी जिस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं उसके बाद ये जो तस्वीर अब बनती दिखाई दे रही है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने के बहुत करीब है, क्योंकि एनडीए के जो गुट हैं उनके साथ बातचीत चल रही है, उनके साथ अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। कौन कौन से गुट आकर शामिल होते हैं इंडिया में, ये देखना होगा, और क्या वाकई इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि पेच फंस चुका है कि अब की बार किसकी सरकार। मैच कुछ पल के बाद ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, जब देश को एक सरकार तो नहीं मिलेगी ही, लेकिन वो सरकार कौन होगी देखना होगा।